teacher, whether you become a professor, whether you become a very bright scholar, the student in us always lives. जो student है हमारे अंदर वो हमेशा रहता है, तो उस level पे तो हम लोग common हैं। और मैं ये उम्मीद करूँगी कि ये जो हमारी feeling है सीखने की, this emotion, this passion of learning is something which should never end, because this was something which was very foundational to shaping of this university, to making of this university. पाठक सर ने हमारे साथ बहुत बड़े चिंतकों के व्यूज बताए, जिसमें वो गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे, राधा कृष्ण जी के बारे में बात कर रहे थे, मालवीय जी के बारे में बात कर रहे थे। इस यूनिवर्सिटी, अगर आप लोगों को सही में समझना है कि इस यूनिवर्सिटी का आइडिया क्या था, हर यूनिवर्सिटी का एक आइडिया होता है। हर यूनिवर्सिटी पूरे विश्व की, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा लें, चाहे वो अपना हार्वर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या अपना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, आइडिया एक ही है, टू इनलाइटन एंड टू लर्न। बट लर्निंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो किसी भी यूनिवर्सिटी में सेंट्रल होता है, अनलर्न करने का। अगर हम लोग पहले से ही ये समझे कि हम लोगों को सब पता है, तो स्पेस नहीं रहता है कुछ भी समझने के लिए, कुछ भी ग्रो करने के लिए। So and this is such an amazing age. You know, unlearning is something that goes on throughout our lives. Because we are learning, we are also unlearning. और मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप इस यूनिवर्सिटी में अनलर्न भी करें। आप लोग जो सीख के आए हैं, समझ के आए हैं, उसको आप उसके साथ आप सोचिए, इंगेज करिए कि क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए नहीं है, आप लोगों को सोशियोलॉजिस्ट बनाने के लिए या पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनाने के लिए नहीं है। इट इज ऑल्सो टू बिल्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टर, जो पाठक सर बोल रहे थे कि कैरेक्टर बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कैरेक्टर बिल्डिंग इज अ इवॉल्विंग प्रोसेस। अगर मैं ये कहूँगी कि I know everything about myself and I am the best version of myself, I think I would be arrogant, I would be wrong, because आप तभी evolve करेंगे जब आप में सीखने की चाह रहे, और सीखना सिर्फ क्लासरूम तक नहीं होता है। मैंने कुछ चीजें नोटिस की हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि हम मालवीय जी को पढ़ाते हैं। उनका जो विचार था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैसा होना चाहिए, वो बहुत आधारित था एक ऐसे संरचना पे, और वो संरचना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आइडिया ऑफ इंडिया। जो भारत की सोच है, जो आइडिया ऑफ इंडिया, वो एक सोच नहीं है। हम यूजुअली जब हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हम नेहरू के बारे में बात करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, मगर इस भारत की अवधारणा में बहुत सारे चिंतकों का योगदान रहा है। और अगर आप लोगों को सही मायने में समझना है कि भारत की अवधारणा थी क्या, आप लोग जरूर एक बारी, ऑनलाइन अवेलेबल है, हमारे संविधान के डिबेट्स को समझिएगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स है, क्योंकि वो हर आइडियोलॉजी, हर रंग, हर डाइवर्सिटी से कलर्ड है। और आप जरूर देखिएगा कि कैसे अलग अलग चिंतकों ने अलग अलग आइडियाज। भारत का कोई एक आइडिया नहीं है कि अगर हम कहें कि भारत ये है, भारत को वो श्रिंक नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर आइडिया से। एंड उसी में है ये आइडिया ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी। उस समय पे जाना जरूरी है जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा गया कि क्या ऐसी जरूरत महसूस कि हम एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाएं, हम एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाएं, हम एक ऐसा महाविद्यालय बनाएं जो एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम से अलग है। और अगर आप लोगों ने उस चीज को समझ, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जिसको भारत के मूल्यों पे तो अपने आप को केंद्रित करना था, मगर अपने आप को बंद नहीं करना था, उसको खोलना था। It had to have a blend of both what we call as values, which are, indigenous, endemic to Indian philosophy or Indian way of thinking, but also outward, rationality, scientific depth। ये दो विश्व का मिश्रण था, जिसका पैर तो इन वैल्यूज में रहना था, मगर अपने आप को खुला छोड़ना था एग्जिस्टिंग आइडियाज को। और आप किसी भी चिंतक को उठा लें, आपको एक चीज बहुत कॉमन मिलेगा, वो सब आपको कहते हैं तर्क करने की। मनुष्य क्यों अलग है बाकी चीज से? क्योंकि हमें तर्क करने की
के बारे में बात कर रहे थे। आई थिंक द यूनिवर्स ऑफ इंडियन थिंकिंग इज वेरी रिच, और इसी यूनिवर्स में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि आप लोग जितना मदन मोहन मालवीय जी के आइडियाज के साथ आप एंगेज करते हैं, आप लोग एनी बेसेंट के आइडियाज के साथ एंगेज करें। मैं राजनीतिक चिंतन की अध्यापिका हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ पिछले 5 सालों से कि मैं ऐसी महिला चिंतकों को ढूंढूं जिनका योगदान इतना ही महत्वपूर्ण रहा है जितना हमारे पुरुष चिंतकों का रहा है, मगर इतिहास लिखने का एक तरीका रहा है, इतिहास ने एक तरीके से इनविजिबलाइज कर दिया है। हम उनको नहीं ढूंढते, हमको वो नहीं मिलते हैं, ना हमारे कोर्स में मिलते हैं, ना हमारे सिलेबस में मिलते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितने महत्वपूर्ण हमारे लिए बाबा साहेब अम्बेडकर है जाति की समस्या को लेके, उतनी महत्वपूर्ण कमला देवी चट्टोपाध्याय भी है जब वो बात करती है पूंजीवाद को लेके या समाजवाद को लेके या नारीवादी चिंतन, ताकि आने वाली जेनरेशंस को, अगर हमको अपना इतिहास ढूंढना है, हमको समझना है कि भारत की क्या अवधारणा रही है, उन अवधारणाओं में बहुत सारे आवाज महत्वपूर्ण है। All these voices have been equally important. And for you to understand, they have played a very important role in shaping this idea, this nation that we have. और ये अब हमारी जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उस संघर्ष, क्योंकि भारत का जो उपागम होता है वो एक बहुत संघर्ष से निकला है, जिसको हम राष्ट्रवादी आंदोलन भी कहते हैं। अब हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी यूथ की जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम लोग आपको किस तरीके से ट्रेन करें, और उस ट्रेनिंग में मॉरल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल ट्रेनिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एक समय के बाद आप लोग समाज में जाएंगे, समाज में जब आप जाएं तो बस आप एक IAS के रूप में ना जाएं, ना सिर्फ आप प्रोफेसर के रूप में जाएं, एकेडमिशियन के रूप में जाएं, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग अच्छे मनुष्य, नैतिक विचारधारा, नैतिक पर्सपेक्टिव, मॉरल पर्सपेक्टिव, कॉन्शियस, आपके अंदर एक कॉन्शियस होनी चाहिए जो आपको एक सेंस ऑफ राइचियसनेस देगी, और वो तभी आएगी जब आपकी ट्रेनिंग उस तरीके से होगी। मैं कुछ इंस्टेंसेस से कंक्लूड करना चाहूंगी। ये यूनिवर्सिटी बहुत इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी है। अगर आप लोगों ने लाइब्रेरी के आगे देखा है, लाइब्रेरी के आगे एक स्तंभ है जिसमें पंडित नेहरू के कोट्स, आप जरूर देखिएगा कि उनकी कौन से कोटेशंस लाइब्रेरी के आगे रखे गए। वो बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी क्यों फ्री होना चाहिए, एक यूनिवर्सिटी में क्यों स्वतंत्रता होनी चाहिए विचारों की। और यहाँ पे टैगोर इम्पोर्टेंट होते हैं जिन्होंने हमको प्रोत्साहन दिया कि क्यों हमें मानसिक रूप से गुलामी कभी भी नहीं अपनानी चाहिए। मानसिक रूप से हम तभी स्वतंत्र होंगे जब हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण जो वैल्यू है गांधी जी का स्वराज सिर्फ राजनीतिक स्वराज की बात नहीं, मगर मनुष्य का स्वराज अपने ऊपर, स्वराज, और उस स्वराज के लिए मेंटल फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी थिंकर को उठा लें, आप लोगों को बहुत कनेक्टेड आइडियाज लगेंगे। आप इन सबके व्यूज उठाएं, एजुकेशन पे यू विल फाइंड सिमिलैरिटी। आपको 2 चीजें समझ में आएंगी, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सिमिलर है, और उस भारत को बनाने में शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना शिक्षा के हम लोगों को साक्षर नहीं बनना है। हमारी उम्मीद ये नहीं है कि आप लोग डिग्री लेके समाज में चले जाएं। हम चाहते हैं कि आप लोग ना केवल साक्षर रहे, आप शिक्षित हैं, और उस शिक्षित के लिए, शिक्षित बनने के लिए हम लोगों को बहुत सीरियसली इंगेज करना पड़ेगा। हम ये बिल्डिंग के सामने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा है, वो तो यूथ के सबसे बड़े आइकन है। बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है कि यूनिवर्सिटी के अलग अलग स्पेसेस में कौन से थिंकर, मैं सोच रही थी कि चंद्रशेखर आजाद क्यों, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, यूथ को, द रोल ऑफ यंग पीपल, एंड उसी चीज को सेलिब्रेट करते हुए ये बिल्डिंग
who will contribute and who will be true to what our thinkers had imagined about this country. Thank you so very much. Thank you so much, ma'am, for your fascinating words. We are